हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिस्कवर किया था सबसे पहले कॉलिकर ने। ठीक है, किसमें? मसल सेल्स में। बट बेंडा जो है उन्होंने टर्म कॉइन की थी। ठीक है, डिस्कवर किसने किया? कॉलिकर ने इन मसल सेल्स। और टर्म माइटोकॉन्ड्रिया किसने कॉइन की? बेंडा ने। ठीक है, ये जो है प्रेजेंट होते हैं एरोबिक यूकैरियोट्स में। एरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनकी शेप जो है सॉसेज शेप की होती है। ठीक है, पर ये कई बार ग्रेनुअल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, रॉड शेप्ड भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं और थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थर्मस बॉटल की तरह है। ठीक है, टू मेम्ब्रेन्स है, इन आउटर एंड इनर। ठीक है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जो ये आप देख रहे हो, ये हमने ना माइटोकॉन्ड्रिया का सेक्शन लिया हुआ है, बीच से काट दिया हुआ उसको, ताकि हम उसके इनर पार्ट को देख सकें। ठीक है, सो आउटर जो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे आउटर। ठीक है, ये बाहर वाली, ये क्या होती है? स्मूथ होती है, पोरस होती है एंड फ्रीली परमिएबल होती है। ठीक है, और ये जो इनसाइड में देख रहे हो आप, ये कुछ प्रोजेक्शंस भी बनाई हुई हैं इसने, ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, और फोल्डेड होती है, बीच बीच में से फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं हम क्रिस्टे। ठीक है, ये यहाँ पे दिया भी हुआ है, क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। क्रिस्टा, एक को बोलेंगे क्रिस्टा और बहुत सारी को बोलेंगे क्रिस्टे। ठीक है, सो इनका काम क्या होता है क्रिस्टे का? इंक्रीज द सरफेस एरिया, मतलब ये सरफेस एरिया बढ़ा रही है। ठीक है, ये देखो बढ़ा रही है ना अंदर जाके, तो लार्ज हो रहा है सरफेस एरिया। ठीक है, इनका जो है पैटर्न होता है सभी सेल में। ठीक है, जो सेल डिफरेंट सेल्स होंगे उसमें पैटर्न भी इनका डिफरेंट होगा। कई में इस तरह की होंगी प्रोजेक्शंस की तरह, कई ये गोल जगह गोल तरह की भी हो सकती है ना, गोल शेप की, इस तरह से। और यहाँ पे जो है एटीपी जनरेटिंग असेंबलीज होती हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये जो इनके ऊपर ब्लैक कलर की जो ये कांटों की तरह भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके ऊपर जो है राउंड शेप होती है, तो इनको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? एटीपी जनरेट करते हैं। ठीक है, सो इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस रह जाता है। ठीक है, नैरो स्पेस, उसको बोलते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और आउटर चैम्बर। ठीक है, आउटर चैम्बर बोलेंगे या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्लियर होमोजीनियस फ्लूइड होता है। ठीक है, और जो क्रिस्टे के बीच में ये अंदर वाला स्पेस है, इसको बोलते हैं हम इनर चैम्बर। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनर चैम्बर, और मैट्रिक्स भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसमें जो है प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है। ठीक है, मैट्रिक्स में, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इनर में। ठीक है, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी होते हैं क्रैब साइकिल के लिए। क्रैब साइकिल आपकी जो है मेटाबॉलिज्म में होती है, जो आप अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ राइबोसोम्स, राइबोसोम भी होते हैं इसमें, फिर सर्कुलर एंड नेक्ड डीएनए भी होते हैं, और आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट कर देती है ड्यूरिंग एटीपी, फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, कब? जब रेस्पिरेशन हो रही हो। ठीक है, जब एटीपी जो रिलीज होती है वो एनर्जी रिक्वायर होती है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, जो एनर्जी करेंसी है हमारे सेल की, वो उसको बोलते हैं हम एटीपी। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में सेल रिलीज कर रहा है? किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, तो एनर्जी करेंसी क्या हुई? एटीपी हुई। ठीक है, सो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, एटीपी जनरेट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को।
क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है, ठीक है। जब ये एटीपी जनरेट हो जाती है तो स्टोरेज भी होती होगी कहीं ना कहीं। जब स्टोरेज हो जाती है तो बाद में जो है हमारी बॉडी जो है इस एटीपी को यूज़ अप करके वेरियस मैकेनिकल वर्क करने के लिए या कंपाउंड केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ कर लेती है इस एटीपी को, इस एनर्जी को जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो फंक्शन क्या हो गया कि एक तो ये एटीपी जनरेट करता है ना, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। दूसरा हो गया कि ये इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है वेरियस बायोकेमिकल्स के लिए, ठीक है, जैसे क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, स्टीरॉयड्स हो गए हार्मोन्स के लिए, ठीक है। तो इनके लिए जो है इंटरमीडिएट मतलब इस रिएक्शन के बीच में यूज होने वाला कंपाउंड उसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट। तो वो किससे मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, ठीक है। और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स भी बन जाते हैं, अमाइनो एसिड्स बनाते हैं फिर प्रोटीन, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल्फ डुप्लीकेशन के काम भी आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास डीएनए भी है, आरएनए भी है, राइबोसोम्स भी हैं और एंजाइम्स भी हैं। तो ये इनकी मदद से जो है खुद ही अपने प्रोटीन्स बना लेता है, ठीक है। उन प्रोटीन्स को जो है वो रेप्लिकेट करता जाएगा, तो इसीलिए जो है इसको सेल्फ डुप्लीकेशन या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लास्टिड्स की, ठीक है। प्लास्टिड जो है वो टर्म किसने दी? हैक्कल ने इन 1866, ठीक है। क्या स्फेरिकल शेप के होते हैं, डिस्कॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है। और ये जो है सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? प्लांट सेल्स में, ठीक है। ओनली प्लांट सेल में आपको मिलेंगे, ना ही प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, ना ही फंजाई में मिलेंगे, ना ही एनिमल सेल्स में मिलेंगे, ठीक है। ये क्या होती है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होता है। इनको भी इसीलिए क्या बोलते हैं हम? सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो है खुद ही प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं। इनके पास अपनी मशीनरी होती है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। सो जो प्लास्टिड्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। किस बेसिस पे? कलर के बेसिस पे। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो सो जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का होता है। उसके पास क्या होते हैं? क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल होता है और वो ग्रीन कलर का होता है, उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और ये क्या स्टोर करता है? स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। ये जो है जनरली येलो और रेडिश कलर के होते हैं और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर्स और फ्रूट्स में, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो स्ट्रक्चर हमें दिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्लोरोप्लास्ट जो है आप देख रहे हो स्फेरिकल सा या ओवॉइडल सा या डिस्क की शेप का या लेंस की शेप का है ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो एक तरह का वेसिकल होता है ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, परमिएबल होती है, किसके लिए? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके पास जो है कैरियर प्रोटीन्स होती हैं फॉर द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह की, ठीक है। ये कई बार इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और ये जो है फोल्ड हो जाती हैं कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। और इसीलिए इनको बोलते हैं, अगर ये फ्री हैं तब तो इनको बोलेंगे लैमेला। क्या बोलेंगे? लैमेला, फ्री लैमेला, फ्रेट्स और लैमेला। ये देखो अगर सिंगल सिंगल है। अगर ये इकट्ठा बाउंड हो जाती हैं, ठीक है, एक मेम्ब्रेन में, तो उसको बोलेंगे हम थाइलेकोइड। क्या बोलेंगे? एक मेम्ब्रेन में बाउंड होगी तो उसको बोला थाइलेकोइड। और जब ये थाइलेकोइड्स इकट्ठे होंगे तो उनको बोलेंगे ग्रेना, ठीक है। ग्रेना बोलेंगे उनको जब वो इकट्ठे
थायलेकोइड्स इकट्ठे एक स्ट्रक्चर सा बना देंगे इकट्ठे मिलके, तो उसको बोलेंगे गैना, ग्रेना, ठीक है। पाइल्स में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। ये जो ग्रेना होते हैं इनके पास होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। आप अगर यहाँ पे सेक्शन में देखो, इनको बीच से हमने यहाँ से ऐसे काट दिया, ठीक है। तो यहाँ अगर सेक्शन में देखो तो इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। और मैट्रिक्स जो है हमारा, मतलब जो बाकी स्पेस बच गया है इसमें, वो होता है कलरलेस, ग्रेनुलर होता है, ठीक है। और कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं इसमें, कुछ कुछ छोटे छोटे, उनको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और इसमें प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंजाइम्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड सर्टेन मेटल आयंस, ठीक है। इसमें जो है ये जो ग्रेना है या ग्रेनम, सिंगल एक ग्रेनम है, वो क्या है, साइट है लाइट रिएक्शन के लिए। फोटोसिंथेसिस की ना 2 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस में, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। या आप बोल सकते हो, टाइप ना बोल के आप बोल सकते हो स्टेज। फर्स्ट स्टेज होती है लाइट रिएक्शन, सेकंड स्टेज होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में वो लाइट एनर्जी को स्टोर करके क्या बनाता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है, एटीपी या एनएडीपीएच, ठीक है। ये भी एक तरह की एनर्जी का करेंसी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन है उसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो होती कहाँ पे है, स्ट्रोमा में होती है, यानी कि मैट्रिक्स में होती है। और वो क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो वो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाए हैं ना लाइट रिएक्शन में ग्रेनम ने, उसको यूज अप करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेगा, उसको बोलेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और किस में हेल्प करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके मैन्युफैक्चरिंग फूड, है ना। ग्लूकोज जो है फूड ही है ना, उससे मिलती है हमें एनर्जी हमारी बॉडी को। या आप प्लांट्स में ले लो तो क्लोरोप्लास्ट जो अगर फूड बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, तो प्लांट्स में जो है वो उससे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। तो ये क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, किचन ऑफ द सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो फंक्शन के आगे, रिजर्व फूड, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं स्टोर करते हैं रिजर्व फूड को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्रेन्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्रोमोप्लास्ट जो है पॉलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तीनों का फंक्शन बता दिया। नेक्स्ट एक रह गया आपके पास ऑर्गेनेली, वो है वैक्यूल। क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है। और बाहर से क्या होती है, उसके मेम्ब्रेन होती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं वैक्यूल्स आर फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसिस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स हैं या ऑर्गेनेलीज हैं, वो फ्लूइड फील्ड में, उनको क्या बोला, वैक्यूल्स, ठीक है। ये स्मॉल साइज और मोर इन नंबर हो सकते हैं एनिमल सेल्स में, बट प्लांट सेल्स में जो है ये लार्जर इन साइज, बहुत बड़े साइज का, और लेसर इन नंबर, मतलब या तो ये एक ही प्रेजेंट होगा वैक्यूल, या एक या दो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ऐसे होते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स होते हैं। क्या होते हैं ये, स्टोरेज सैक्स होते हैं, किसके लिए, लिक्विड और सॉलिड कंटेंट्स के लिए, ठीक है। और जो इसकी मेम्ब्रेन होती है बाहर, जिसके थ्रू जो है इसको बाउंड किया जाता है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और जो फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट है उसको बोल रहे हैं सेल सैप, ठीक है। सेल सैप के अंदर होता है वाटरी सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, शुगर, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। और सेंट्रल वैक्यूल जो है कई बार क्या करता है कि जो 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, मतलब जितना स्पेस जो है सेल का, उसका 50 से 90% स्पेस जो है कौन ऑक्युपाई कर लेगा, वैक्यूल ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। तो जो सेल्स के अदर ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, कई बार उनको पेरिफेरी को पुश कर देता है, ठीक है। पेरिफेरी मतलब टुवर्ड साइड में कर देगा उनको,
कि उसने सारा स्पेस ले लिया तो ऑब्वियसली सारे अदर ऑर्गेनेलिज जो होंगे वो साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो सिंगल सेल होते हैं ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, उनमें जो फूड वैक्यूल होता है उसमें फूड आइटम्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी फूड आइटम्स? जो कि एनिमल ने इंजेस्ट की हैं, मतलब ली हैं, या सब्सिक्वेंटली कंज्यूम की हैं, मतलब आधी खाई हैं आधी छोड़ दी हैं, वो किस में होती हैं? फूड वैक्यूल्स में होती हैं। और कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होते हैं उनके पास, जिनको बोलते हैं हम ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेलीज। जो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेलीज, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं बॉडी के, ठीक है। अगर वाटर ज़्यादा है तो वैक्यूल के अंदर ले लेंगे, अगर वाटर कम है तो बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। सो फंक्शन क्या हो गया वैक्यूल्स का? ऑस्मो रेगुलेशन हो गया और स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर और अदर मिनरल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको अपनी कॉपीज पे बनाना भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका? एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है फर्स्ट तो आप ये न्यूक्लियस देख रहे हो, और न्यूक्लियस का भी इन्होंने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हुआ है, इसको बीच से काट दिया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनवेल्प है, ठीक है। तो एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेल्प भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है रफ एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कुछ इस टाइप के, अगर आपको ये ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर ना बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के बाहर मैंने बना के बताया हुआ है ना आपको। तो रफ क्या है, मतलब इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, मतलब विदाउट राइबोसोम भी है, ठीक है। नेक्स्ट गोल्जी अपरेटस भी है इसमें, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनसाइड वाली, ठीक है। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो एनिमल सेल का। अब बात कर लेते हैं प्लांट सेल की। ये है प्लांट सेल। अब ये देखो यहाँ पे है ना वैक्यूल है, तो ये प्लांट सेल में इतना बड़ा वैक्यूल उधर तो हमने देखा नहीं एनिमल सेल में, है ना। किसी किसी सेल में प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल, ये नहीं कि सारे सेल्स में प्रेजेंट होंगे। तो देखो प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, बट न्यूक्लियस के बाहर जो है न्यूक्लियर एनवेल्प भी है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, स्मूथ भी है, गोल्जाई अपरेटस भी है, ठीक है। और सेल वॉल है, और क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। ये देखो ये है डिफरेंस आ गया, वो उधर क्या थे, क्लोरोप्लास्ट नहीं थे एनिमल सेल्स में, बट प्लांट सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना होता है। अब आप दो डिफरेंस तो आपको पता चल गया कि एनिमल सेल में जो हमने वैक्यूल नहीं देखा, ठीक है, और उसमें क्या देखे, क्लोरोप्लास्ट नहीं देखे, ठीक है। बाकी हम अभी डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। तो एनिमल सेल्स जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं, और प्लांट सेल्स जो होते हैं लार्ज साइज के होते हैं। एक तो ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। एनिमल सेल्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिन फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, बट इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती एनिमल सेल्स में, ठीक है, आपने देखा भी। बट जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और प्लास्टिड्स जो हैं एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में, बट प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लांट सेल्स में। और एनिमल सेल्स में जो है सिंगल गोल्जाई अपरेटस जनरली नियर द न्यूक्लियर एनवेल्प, एक ही गोल्जाई अपरेटस होता है, और वो किसके नज़दीक होता है, न्यूक्लियर एनवेल्प के नज़दीक, ठीक है। प्लांट सेल्स में जो है बहुत सारे गोल्जाई कॉम्प्लेक्स होंगे, और वो स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। एनिमल सेल्स में जो है वैक्यूल्स तो प्रेजेंट है, बट बहुत ही स्मॉल साइज के हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे डायग्राम में,
अब आपको पता नहीं दिखेगा इसमें कि नहीं, ये देख रहे हो ना छोटे छोटे, ये है छोटे छोटे वैक्यूल्स, बहुत स्मॉल साइज के हैं, ठीक है। तो स्मॉल साइज के हैं बट मैनी है, ठीक है, बहुत सारे नंबर में है और स्मॉल साइज में है। बट जो प्लांट सेल है उसमें जो है लार्ज साइज का होगा और फ्यूअर होंगे, क्या होंगे, फ्यूअर होंगे, बहुत कम होंगे। और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो जनरली सेंटर में होता है, बट प्लांट सेल में जो है वन साइड पे चला गया है, किसकी वजह से, क्योंकि जो वैक्यूल प्रेजेंट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और सेंट्रल वैक्यूल है, वो सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसने क्या किया, न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ पुश कर दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका। थैंक यू।